नमस्कार। आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात। मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। चुनाव बंगाल में चल रहे हैं और बहुत जल्द चुनावी प्रक्रिया पूरी भी हो जाएगी, यानी मतदान खत्म हो जाएगा। अब से कुछ घंटों बाद दूसरे और अंतिम चरण का मतदान भी खत्म हो जाएगा। इस तरीके से पिछले 1 डेढ़ महीने से पश्चिम बंगाल में जो गहमा गहमी चल रही थी उस पर अब लगाम लग जाएगी और सबको इंतज़ार रहेगा 4 मई, जिस दिन नतीजे घोषित किए जाएंगे। लेकिन बंगाल में चाहे जितनी गहमा गहमी हो रही हो, महफिल तो यूपी के आईएएस पीसीएस अफसर ही लूट रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि अभी कुछ ही दिनों पहले यूपी कैडर के ही आईएएस अफसर अनुराग यादव पूरे देश भर की सोशल मीडिया और अखबारों में, वेबसाइट्स में सुर्खियों में छाए हुए थे। ये मामला अभी शांत ही हुआ और बंगाल चुनाव अभी पूरा भी नहीं हो सका है, उससे पहले यूपी कैडर के ही एक दूसरे आईपीएस अफसर अजय पाल शर्मा पूरे देश भर में छा गए। तो आखिर यूपी के अफसर बंगाल पहुंचने के बाद इतना नाम क्यों कमा रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पर? अजय पाल शर्मा का मामला ये है कि दक्षिण 24 परगना क्षेत्र में उन्हें पुलिस ऑब्जर्वर बनाकर चुनाव आयोग ने उन्हें भेजा है। यूपी कैडर के काफ़ी तेज तर्रार आईपीएस अफसर माने जाते हैं, उनके साथ क्या विवाद जुड़े रहे ये हम चर्चा करेंगे। लेकिन ऑब्जर्वर के रूप में वो इसलिए सुर्खियों में आए क्योंकि वो सेंट्रल फोर्सेज के साथ जो 24 परगना में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार हैं जहांगीर, उनके समर्थकों को बहुत तल्ख लहजे में समझाते हुए वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही हैं कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। अब चूंकि उन्हें बहुत लोग यूपी का सिंघम भी कहते हैं, तो वही सिंघम वाली छवि उनकी बंगाल में भी देखने को मिली है और जमकर वो सुर्खियां बटोर रहे हैं। वो जहांगीर खान के समर्थकों को ये समझा रहे हैं कि किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी हुई तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और इस बात का ध्यान रखें, वो हिदायत देते हुए दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है, आईएएस और आईपीएस अफसर जनरली पब्लिक में इस तरीके की भाषा या इस तरीके का अपना तल्ख रुख अख्तियार करते हुए नहीं दिखते और इसीलिए जब अजय पाल शर्मा ऐसा दिखे हैं तो उनकी सुर्खियां बन रही हैं। 2011 बैच के अजय पाल शर्मा सिर्फ इन्हीं वजहों से सुर्खियों में नहीं है। सिर्फ बंगाल में एक तृणमूल कांग्रेस के गढ़ में खड़े होकर तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार के समर्थकों को जिस तरीके से वो हिदायत दे रहे हैं, सिर्फ इसी वजह से अजय पाल शर्मा चर्चा में नहीं आए हैं। चूंकि उनका इतिहास भी बहुत चर्चित रहा है, इस वजह से अजय पाल शर्मा की कुछ ज़्यादा ही चर्चा चल रही है। लुधियाना के रहने वाले अजय पाल शर्मा 2011 बैच के यूपी कैडर के आईपीएस हैं। इन दिनों प्रयागराज में वो डीआईजी, चूंकि वहाँ कमिश्नरेट है तो एडिशनल सीपी के पद पर वो प्रयागराज में तैनात हैं और बंगाल के चुनावी समर में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले अजय पाल शर्मा बहुत सुर्खियों में रह चुके हैं। अजय पाल शर्मा ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में भी विजिलेंस ने उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की थी और तो और उनकी कथित पत्नी ने उनके ऊपर प्रताड़ना का भी बहुत गंभीर आरोप लगाया था, जिसको लेकर भी उन पर बहुत चर्चा यूपी में हुई थी। और ट्रांसफर पोस्टिंग में जो धांधली का मैटर था वो तो किसी आम जनमानस ने नहीं लगाया था, बल्कि नोएडा के एसएसपी वैभव कृष्णा ने एक चिट्ठी लिखी थी डीजीपी को और वो चिट्ठी लीक हो गई थी, जिससे ये पता चला था कि अजय पाल शर्मा तमाम एक संगठित लोगों के साथ मिलकर ट्रांसफर पोस्टिंग के खेल में मशरूफ है। ये वैभव कृष्णा ने उन पर आरोप लगाया था। तो अजय पाल शर्मा का पुराना इतिहास चर्चित रहा है, इसलिए अब छोटी सी चर्चा भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। अब दूसरे आईएएस अफसर अनुराग यादव की बात कर लें। अनुराग यादव को चुनाव आयोग ने ऑब्जर्वर बनाकर भेजा था, लेकिन मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की मीटिंग में ही उनकी बिगड़ गई और उन्हें ऑब्जर्वर के पद से हटा दिया गया। ज्ञानेश कुमार ने उनसे किसी मसले पर सवाल पूछा, लेकिन अनुराग यादव उसका सटीक और समय रहते जवाब नहीं दे पाए। इस पर ज्ञानेश कुमार भड़क गए। अब ज्ञानेश कुमार के भड़कने पर अनुराग यादव उन पर इसलिए भड़क गए क्योंकि वो 2000 बैच के आईएएस हैं और उन्होंने ज्ञानेश कुमार के सामने भरी मीटिंग में ये समझाया कि 26 साल में बहुत सारे उन्होंने चुनाव कराए हैं और इस तरीके से उनके साथ भरी मीटिंग में व्यवहार नहीं किया जा सकता। तब और अब में बहुत फर्क है। मैं बात कर रहा हूं अनुराग यादव से जो सफ़र शुरू हुआ था, अजय पाल शर्मा तक पहुंचा है। इन दोनों ही
घटनाक्रमों में परिस्थितियों का बहुत अंतर है। तब अखिलेश यादव ने इस मामले पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, लेकिन अजय पाल शर्मा का नाम जैसे ही सुर्खियों में आया, अखिलेश यादव इतने तिलमिलाए, इतने भड़के कि उन्होंने ये तक कह दिया कि यदि सरकार बनी तो उन्हें न भागने दिया जाएगा, न भूमिगत होने दिया जाएगा। इस बात की भी बहुत चर्चा हो रही है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री को एक आईपीएस अफसर के बारे में इस तरीके से क्यों बोलना पड़ा। जाहिर सी बात है, अजय पाल शर्मा का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, राजनीतिक रूप से भी अखिलेश यादव उसे तौल रहे होंगे। लेकिन अखिलेश यादव कोई ऐसे अजय पाल शर्मा पहले अफसर नहीं है जिन पर पिछले दिनों में या पिछले सालों में वो भड़के हैं। इससे पहले मुरादाबाद के कमिश्नर के पद पर तैनात आंजनेय सिंह के लिए वो बहुत तल्ख भाषा का इस्तेमाल कर चुके हैं। अवनीश अवस्थी के लिए बहुत तल्ख भाषा का इस्तेमाल कर चुके होंगे। सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव इन अफसरों पर क्यों भड़क जाते हैं। आंजनेय कुमार सिंह के ऊपर तो वो इसलिए भड़कते हैं क्योंकि उन्हें इस बात की पीड़ा है कि रामपुर में आजम खान का पूरा तिलिस्म या किला ध्वस्त करने में आंजनेय कुमार सिंह की तरफ से बड़ी भूमिका निभाई गई। अखिलेश को ज़्यादा दुख इसलिए भी होता है क्योंकि जब यूपी में अखिलेश यादव की सरकार थी, उसी समय आंजनेय सिंह को सिक्किम कैडर से यूपी कैडर डेपुटेशन पे लाया गया था। साल था 2015। तब से डेपुटेशन की उनकी समयावधि लगातार बढ़ाई जा रही है। अखिलेश सरकार में वो पहुंचे यूपी, और उसके बाद जब सूबे में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, उसके बाद से वो रामपुर में जिलाधिकारी रहे और अब मुरादाबाद के कमिश्नर हैं, जिस कमिश्नरी के अंतर्गत रामपुर आता है। और आजम खान के खिलाफ जितने मुकदमे दर्ज हुए या जितनी कार्रवाइयाँ हुई, उन सब में आंजनेय कुमार सिंह की भूमिका को बहुत ऊपर देखा जाता है। और शायद यही वजह है कि अखिलेश यादव उनके लिए बहुत तल्ख टिप्पणी करते हैं या अपनी पीड़ा बताते हैं कि जिस अफसर को वो सिक्किम से उठाकर यूपी ले आए, क्योंकि आंजनेय सिंह सिक्किम कैडर के आईएएस अफसर हैं, तो आज नहीं तो कल उन्हें सिक्किम कैडर वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन अखिलेश को पीड़ा ये है कि जिस अफसर को उन्होंने यूपी बुलाया, उसी अफसर ने उनके सबसे बड़े नेता के लिए इतने गड्ढे खोद डाले। अब बचे अवनीश अवस्थी। अवनीश अवस्थी रिटायर हो चुके हैं, लेकिन समय समय पर अखिलेश यादव के मन में उनके लिए पीड़ा उठती रहती है। और सबसे बड़ी पीड़ा ये है क्योंकि अखिलेश यादव जब मुख्यमंत्री के पद से हटे और मुख्यमंत्री आवास उन्होंने खाली किया, उस समय बहुत सारी ये सुर्खियां आई थीं जो अभी भी चलती रहती हैं। अखिलेश पर व्यंग करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक उसका इस्तेमाल करते रहते हैं, टोटी चोरी की, कि अखिलेश यादव ने जब सीएम हाउस खाली किया तो नल की टोटियां भी वो निकाल कर ले गए। अखिलेश यादव के मन में ये बात बहुत गहरे से बैठ गई है कि इस पूरे सूचना के पीछे, जिसे वो झूठ करार देते हैं, अवनीश अवस्थी का हाथ रहा है। और उन्होंने ही इस सूचना को बहुत बढ़ा चढ़ाकर फैलाया, क्योंकि अवनीश अवस्थी के पास सूचना विभाग का भी प्रभार था, गृह विभाग का भी प्रभार था। अभी फिलहाल वो मुख्यमंत्री के सलाहकार हैं, लेकिन लगातार आईएएस और आईपीएस अफसरों को लेकर जो अखिलेश के मन का गुबार बाहर फटता है, और वो भी इतने तल्ख लहजे में, उससे ये भी समझना मुश्किल है कि क्या वो ये संदेश देना चाहते हैं कि यूपी में विधानसभा का चुनाव आने वाला है, तो जरा यहाँ संभल के रहना होगा। जो रवैया अन्य राज्यों में दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं के प्रति आईएएस और आईपीएस अफसर दिखा रहे हैं, वो रवैया यूपी के चुनाव के समय समाजवादी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ वो न दिखाएं। क्या वो आईएएस और आईपीएस अफसरों को ये संदेश देना चाहते हैं? तो जाहिर सी बात है, आईएएस और आईपीएस अफसर के बारे में तो ये कहा ही जाता है कि सभी तो नहीं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो सत्ता के इशारे पर कठपुतली की तरह घूमते हैं। ऐसा किसी एक सरकार के बारे में तो है नहीं। अखिलेश यादव और मायावती के समय के तमाम अफसरों की लिस्ट निकाली जा सकती है, जिनका व्यवहार देखें तो वैसा ही दिखता है जैसा अजय पाल शर्मा का दिख रहा है, अवनीश अवस्थी का दिखा है, आंजनेय सिंह का भी दिख रहा है, या अनुराग यादव का दिख रहा है। तो दरअसल नेताओं और अफसरों के बीच की खिचड़ी कभी कच्ची तो कभी पक्की। जो सत्ता में है उसके लिए सब ठीक है, जो विपक्ष में है उसके लिए सब खराब है। तो यूपी का चुनाव आते आते अभी खादी और खाकी के बीच के रिश्ते
और कितने नए नए तरीके से परिभाषित किए जाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। यूपी की बात मनीष के साथ में आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार।